आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक की, खुद को संपूर्ण बनाएं, जो हमें सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं बल्कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना भी सिखाती है। सोचो, अगर तुम्हारा शरीर फिट हो, दिमाग पॉजिटिव हो और अंदर से तुम शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करो तो लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स खुद ही छोटी लगने लगेंगे। ये बुक हमें बताती है कि असली ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने या गोल्स अचीव करने में नहीं है, बल्कि खुद को हर एंगल से बेटर बनाने में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस बुक के पावरफुल लेसन्स जो तुम्हारी सोच को बदल सकते हैं और तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनने की इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज का एक आइडिया तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं खुद को संपूर्ण बनाने के अनमोल जीवन पथों के साथ। दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। क्या आप सच में खुद को जानते हैं? आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और सबसे जरूरी, आप जीवन में आखिर चाहते क्या हैं? अक्सर हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए समय ही नहीं निकालते। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। वे दौड़ते रहते हैं, लेकिन मंजिल कहाँ है ये नहीं जानते। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अगर खुद को नहीं समझोगे तो जीवन की सही दिशा कभी नहीं मिल पाएगी। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज कार है, लेकिन अगर तुम्हें मंजिल का पता ही नहीं है तो क्या वह कार तुम्हें सही जगह पहुंचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह टैलेंट, मेहनत और अवसर होने के बावजूद अगर इंसान खुद को नहीं समझता तो उसकी जिंदगी भटक सकती है। इसीलिए हर बदलाव की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें अपने सपने साफ दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल है, खुद को समझना आखिर होता क्या है? खुद को समझने का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और आदतों को पहचानना। यह जानना कि कौन सी चीज तुम्हें खुश करती है और कौन सी चीज तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है। यह समझना कि तुम किस काम में सबसे अच्छे हो और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। वह अपने फैसले खुद लेना सीख जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम पहाड़ चढ़ना नहीं है, सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। क्योंकि हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हम वही बनने लगते हैं जो लोग हमें बनाना चाहते हैं, लेकिन सफलता तब मिलती है जब इंसान वही बनता है जो वह वास्तव में बनना चाहता है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझो। खुद से पूछो, मुझे किस काम में मजा आता है? किस काम को करते समय का पता ही नहीं चलता? मैं किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित रहता हूं? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के करीब ले जाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत मूल्यों की। हर इंसान के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान, परिवार, सीखना या दूसरों की मदद करना। ये मूल्य हमारे जीवन का कंपास होते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल निर्णय के सामने खड़े होते हैं, यही मूल्य हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे मूल्य क्या हैं, तो तुम दूसरों की सोच के अनुसार जीवन जीने लगोगे। लेकिन जब तुम्हें अपने मूल्यों का पता होता है, तब तुम्हारे निर्णय मजबूत और स्पष्ट होते हैं। दोस्तों, याद रखो, सफल लोग अलग फैसले नहीं लेते, वे अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हैं, और यही बात उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। हर इंसान के अंदर कुछ खास ताकतें होती हैं, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी ताकतों को पहचान ही नहीं पाते। वे केवल अपनी कमियों पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती हैं। अगर तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रोकती है, तो तुम्हारी ताकत तुम्हें आगे भी बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने पर काम करो। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोरी होना समस्या नहीं है, कमजोरी को स्वीकार न करना समस्या है। जिस दिन इंसान अपनी कमियों को ईमानदारी से देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। दोस्तों,
एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन वह पहले अपनी पहचान नहीं खोता। वह जानता है कि उसे क्या बनना है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना होगा। शायद आज तुम उतने सफल नहीं हो जितना बनना चाहते हो। शायद अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हर महान इंसान कभी ना कभी साधारण ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद को समझा, खुद पर विश्वास किया और लगातार बेहतर बनने की कोशिश की। आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या गलती की? कल मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं? अगर तुम रोज ये 3 सवाल पूछोगे तो धीरे धीरे तुम खुद को पहले से बेहतर समझने लगोगे। दोस्तों, इस अध्याय का सार सिर्फ इतना है, खुद को समझना ही खुद को बदलने की शुरुआत है। जब तुम अपनी पहचान, अपने मूल्य, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझ लेते हो, तब जीवन की दिशा साफ हो जाती है। और जिस इंसान को अपनी दिशा पता हो, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को जानो, खुद पर विश्वास करो और अपने सबसे बेहतरीन रूप में बदलने की यात्रा आज से शुरू करो। चैप्टर 2, मन और शरीर का तालमेल। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आपका मन परेशान होता है तो शरीर भी थका थका सा लगता है, और जब शरीर बीमार होता है तो मन भी उदास हो जाता है। यही कारण है कि मन और शरीर एक ही टीम के 2 खिलाड़ी हैं। अगर एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, सफल और खुशहाल जीवन के लिए मन और शरीर का संतुलन जरूरी है। आज की दुनिया में लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भूल जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपका स्वस्थ शरीर और शांत मन है। जब आपका मन तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो उसका असर सीधे आपके शरीर पर पड़ता है। नींद खराब होने लगती है, ऊर्जा कम हो जाती है, काम में मन नहीं लगता। लेकिन जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है, तो शरीर में भी नई ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह जब आप नियमित व्यायाम करते हैं, तो सिर्फ शरीर मजबूत नहीं होता, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आपका मूड बेहतर होता है और जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए केवल मेहनत जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन लंबे समय तक सफलता नहीं संभाल सकते। इसीलिए खुद का ख्याल रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय में योग और ध्यान की भी बात की गई है। योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, यह अनुशासन भी सिखाता है। और ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, यह अपने मन को नियंत्रित करना सीखना है। कल्पना करो, अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान और 20 मिनट व्यायाम किया जाए, तो 1 साल बाद आपका शरीर, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास कितना बदल सकता है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज से एक संकल्प लो, अपने शरीर को जंक फूड से नहीं, अच्छे भोजन से ऊर्जा दोगे। अपने मन को नकारात्मकता से नहीं, सकारात्मक विचारों से भरोगे और हर दिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालोगे। याद रखो, जब मन और शरीर एक साथ काम करते हैं, तब असंभव भी संभव लगने लगता है। एक मजबूत शरीर आपको मेहनत करने की ताकत देता है और एक मजबूत मन आपको हार न मानने का हौसला देता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार बहुत सरल है। अपने मन का भी ख्याल रखो और अपने शरीर का भी, क्योंकि जब दोनों के बीच तालमेल बन जाता है, तब जीवन में ऊर्जा आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता की राह आसान हो जाती है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और मजबूत इरादे, यही एक शानदार जीवन की असली पहचान है। चैप्टर 3, भावनात्मक संतुलन। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद की भावनाओं से होती है? कभी गुस्सा हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, कभी डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है और कभी चिंता हमें उन चीजों के बारे में परेशान करती रहती है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन एक सफल इंसान और एक सामान्य इंसान में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं, भावनाओं को संभालने की क्षमता का होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना और संभालना सीखो। क्योंकि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे तो सिर्फ हमारे मन के संदेशवाहक हैं।
वे हमें बताती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। सोचिए, अगर आपकी कार के डैशबोर्ड पर कोई चेतावनी लाइट जल जाए तो क्या आप उसे तोड़ देंगे? नहीं। आप समझने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है। ठीक उसी तरह जब आप दुखी, गुस्से में या परेशान महसूस करते हैं तो उन भावनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। वे कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से वे टूट रहे होते हैं। लेकिन सच्ची ताकत भावनाओं को छिपाने में नहीं, उन्हें स्वीकार करने में है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति तनाव, चिंता और असफलताओं का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। याद रखो, भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। कभी धूप आती है, कभी बारिश होती है, लेकिन कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। अगर आज मुश्किल समय चल रहा है तो यह भी गुजर जाएगा। इस अध्याय में बताया गया है कि भावनात्मक संतुलन पाने का पहला कदम है खुद की भावनाओं को समझना। खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस भावना का कारण क्या है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। कभी सिर्फ इतना कहना कि मैं परेशान हूं काफी नहीं होता। समझिए कि आप परेशान हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं या निराश हैं। जितनी स्पष्टता होगी उतना ही समाधान आसान होगा। दोस्तों, जीवन में कई बार लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चलेंगी, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका भावनात्मक संतुलन मजबूत है तो आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। याद रखो, तूफान पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेते हैं और कठिन परिस्थितियां इंसान के चरित्र की। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है उसे जीवन की चुनौतियां रोक नहीं सकती। आज से एक नई आदत शुरू करो। जब भी मन परेशान हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ मिनट रुक जाओ, गहरी सांस लो, सोचो और फिर निर्णय लो, क्योंकि कई बार एक पल का गुस्सा सालों का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार बहुत सरल है। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। उन्हें अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मजबूत शरीर सफलता दिलाता है, लेकिन मजबूत भावनाएं उस सफलता को संभालना सिखाती हैं। तो आज से अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो और अपने जीवन को संतुलित, शांत और शक्तिशाली बनाओ। चैप्टर 4, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया आप पर विश्वास करे लेकिन आप खुद पर विश्वास न करें तो क्या आप अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे? शायद नहीं। और अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो लेकिन आपको खुद पर भरोसा हो तो कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही कारण है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सफलता की नींव है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, जिस दिन आप खुद की कीमत समझ जाते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना सम्मान आप खुद को देते हैं। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा स्मार्ट है, कोई ज्यादा सफल है, और इसी तुलना में वे अपनी खासियत भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी और से बेहतर होने में नहीं है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने होने में है। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब है अपने आप को मूल्यवान समझना, अपनी खूबियों को पहचानना और अपनी गलतियों के बावजूद खुद को स्वीकार करना। दोस्तों, अगर एक गलती से तुम खुद को बेकार समझने लगते हो तो सोचो, क्या एक हार से कोई खिलाड़ी खराब हो जाता है? क्या एक फेल परीक्षा से कोई छात्र हमेशा के लिए असफल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। गलतियां इंसान की पहचान नहीं होती, वे सिर्फ सीखने का अवसर होती हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास वह ताकत है जो कहती है, रास्ता कठिन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यह वह आवाज है जो असफलता के बाद भी कहती है, एक बार और प्रयास कर। सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे बनाया जाता है हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके, हर डर का सामना करके, हर बार गिरकर फिर उठकर। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुके होंगे। आत्मविश्वास अचानक नहीं बढ़ता,
ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अपने आप से सकारात्मक बातें करो, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बात करते हैं वह आप खुद हैं। अगर आप रोज खुद से कहते रहोगे, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो आपका दिमाग भी उसी बात को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप कहोगे, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगेगा। एक और जरूरी बात, खुद को स्वीकार करना सीखो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमियां होती हैं, लेकिन सफल लोग अपनी कमियों से नफरत नहीं करते, वे उन पर काम करते हैं। याद रखो, हीरा भी शुरुआत में सिर्फ एक साधारण पत्थर होता है, लेकिन लगातार दबाव और समय उसे अनमोल बना देते हैं। उसी तरह आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। जब आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं तो दूसरों की नकारात्मक राय आपको कमजोर नहीं कर पाती, और जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो बड़े से बड़ा सपना भी संभव लगने लगता है। इस अध्याय का सार सिर्फ इतना है, खुद को कम मत समझो। आपके अंदर वह क्षमता है जो शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। अपने आप का सम्मान करो, अपनी गलतियों से सीखो और हर दिन खुद पर थोड़ा और विश्वास करो, क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। खुद की नजरों में ऊंचा उठो, दुनिया अपने आप आपको ऊंचा उठाने लगेगी। चैप्टर 5, लक्ष्य निर्धारण और योजना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है स्पष्ट लक्ष्य और सही योजना का। क्योंकि बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना पते के सफर पर निकल जाना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ एक स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत योजना जुड़ी हो। सिर्फ ये कहना कि मुझे सफल बनना है काफी नहीं है। सवाल यह है, सफलता कैसी, कब तक, और उसे पाने के लिए आज क्या करना है। दोस्तों, कल्पना करो कि एक तीरंदाज आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाए। क्या वह निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उसकी मेहनत भी अक्सर गलत दिशा में चली जाती है। याद रखो, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे अपने काम को स्पष्ट लक्ष्य के साथ करते हैं। उनके पास एक दिशा होती है, एक योजना होती है, और सबसे जरूरी, हर दिन उठकर उस दिशा में एक कदम बढ़ाने की आदत होती है। अब सवाल है, अच्छा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको उत्साहित करे, जिसे सोचकर आपके अंदर ऊर्जा आए और जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उसके लिए योजना बनाना भी जरूरी है, क्योंकि बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य 1 साल में फिट होना है। अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मुझे फिट बनना है, तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम योजना बनाओ, रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा, जंक फूड कम करूंगा, समय पर सोऊंगा, तो लक्ष्य धीरे धीरे हकीकत बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बड़े लक्ष्य अक्सर डराते हैं, लेकिन जब उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वे आसान लगने लगते हैं। इसीलिए हमेशा बड़े सपनों को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बदलो। एक और महत्वपूर्ण बात, रास्ते में असफलताएं जरूर आएंगी। कभी योजना काम नहीं करेगी, कभी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य गलत है। हो सकता है सिर्फ तरीका बदलने की जरूरत हो। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक फीडबैक है जो बताती है कि अब थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। दुनिया के हर सफल इंसान ने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी योजना को बेहतर बनाया और आगे बढ़ते रहे। आज से एक छोटा सा नियम अपनाओ, हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को याद करो और खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप रोज सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आज पहुंचना असंभव लगता है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है, बड़े सपने देखो, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और मजबूत योजना तैयार करो, क्योंकि लक्ष्य दिशा देता है और योजना उस दिशा तक पहुंचने का रास्ता। याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आज ही अपना लक्ष्य तय करो, योजना बनाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा शुरू करो। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े होंगे। अगर आपको मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बुक रिव्यूज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स जैसी वीडियो देखना पसंद है, तो यह चैनल आपके लिए ही है। ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब, नई सीख और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।